ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन ग्रामी, सुहेल अफरीदी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उससे पहले किसी वजीर आला से न हो सका। सुहेल अफरीदी का ये इकदाम गंडापुर की 2 साल की वजारत एला पर भारी निकला। ये है इमरान खां का इंतखाब। जी हां नाजरीन, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खां अफरीदी सेंट्रल जेल पेशावर में 9 मई के झूठे मुकदमात में गिरफ्तार शुदा PTI के वर्कर से मिलने सेंट्रल जेल पहुंच गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुहेल अफरीदी सेंट्रल जेल पहुंचे और कैदियों के साथ घुल मिल गए, पुराने तमाम वर्कर्स से गले मिलते रहे और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहे। PTI के 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार वर्कर्स ने सुहेल अफरीदी को अपने साथ होने वाले मजालिम और ज्यादतियों की मुकम्मल तफसील बताई, जिस पर सुहेल अफरीदी ने हर एक जुल्म का अजाला करने और उसका इंतकाम लेने का वायदा किया। कैदियों का जोश और खरूश देदनी था। अपने दरमियान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। सेंट्रल जेल का पूरा एरिया इमरान खां जिंदाबाद और सुहेल अफरीदी पाइंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। इन नारों में तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 का नारा सरफहरिस्त था। इस मौके पर सुहेल अफरीदी ने कैदियों को तसल्ली दी और उनसे वादा किया कि उनके मुकदमात एक मर्तबा फिर खुसूसी बुनियादों पर देखे जाएंगे और आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। इस दौरान कैदियों से सुहेल अफरीदी ने वादा किया कि आज के बाद किसी को भी लावारिस समझकर इस तरह नहीं उठाया जा सकेगा और न ही इस तरह के बेबुनियाद मुकदमे बनाए जा सकेंगे और न ही मावराए अदालत कार्रवाइयां की जा सकेंगी। इन गिरफ्तार वर्कर्स में बहुत से तुलबा ऐसे थे जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। उनसे सुहेल अफरीदी ने वादा किया कि उनके तमाम सेमेस्टर और तालीमी प्रोग्राम वहीं से दोबारा स्टार्ट होंगे जहां से उन्होंने छोड़ा था और उन्हें तालीम मुकम्मल करने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी का दबंग ऐलान। सबूत के लिए वीडियो मुलाहजा फरमाएं। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि सुहेल अफरीदी किस तरह से इमरान खान के विजन की बात कर रहा है। अपने लीडर इमरान खान से मिलना और उनसे गाइडलाइंस लेना उसका हक है और ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर कोई वजीर आजम कहता है कि मुलाकात के लिए भी पूछ कर बताऊंगा, तो फिर ऐसे वजीर आजम से बात करने का भी कोई फायदा नहीं। इमरान रियाज के बारे में आई SI वालों ने आर्मी चीफ को किया कुछ लिख कर दिया, और जब इमरान रियाज से आई SI वालों ने यह पूछा कि अरशद शरीफ को किसने मारा है, और इमरान रियाज ने कहा कि तुमने मारा है, तो उसके बाद इमरान रियाज के साथ क्या किया जाता रहा। ये इमरान रियाज की अपनी जबानी सुनिए। ये हाल हो चुका है नंबर 1 का। छोड़ दो उसे। फिर एक दिन ये मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा। मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा, तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखे मुझे ISI ने उठाया था, वो इधर ब्रिगेडियर फिरता है, इनका बोलो करे केस, बाप का है तो करे केस। मैं खड़ा हूं यहां, आपस में फौजी केस करते रहते हैं एक दूसरे पे, मेरे पे करो केस, मैं बताता हूं। इधर इनके फौजी हैं, बोलो करो केस, मैं बोलता हूं ISI ने उठाया मुझे। ISI वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा, मैंने बोला तुमने मारा। मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा, मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा। फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है। कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा, फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा, कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया, फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। और मेरे बारे में इन्होंने लिख कर दिया उसको, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, इन्होंने लिख कर दिया कि ये नहीं बोलेगा। हमने जाया कर दिया, अब ये काम नहीं कर सकता, बोलेगा भी नहीं। हमने जाया कर दिया, उसको बोलना भी सही तरह नहीं आता, ये कैमरे को फेस नहीं कर सकेगा।
13 अक्टूबर के मकतूलीन के विरसा लाहौर हाई कोर्ट्स लाशों की वसूली के लिए पहुंच गए। जजेस साहब ने बेगैरती की इंतहा कर दी। लानत का तौक हमेशा के लिए अपने गले का जीवर समझकर मकतूलीन के विरसा को 6 दिन की तारीख दे दी और ये भी ना सोचा कि अगर जज साहब तुम खुद मर जाओ या तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा कोई सबसे प्यारा चला जाए, तुम्हारी बीवी मर जाए, तो क्या तुम उसे 10 दिन रखोगे कि हम 10 दिन बाद दफनाएंगे। बेगैरती की कोई लिमिट होती है, मगर पाकिस्तान के अंदर बेगैरती और हरामजदगी की तमाम हदें उबूर हो चुकी है इस रिजीम के अंदर, क्योंकि लोगों को सुराम कत्ल किया जाता है और फिर उनकी लाशें तक नहीं दी जाती। और ये चले हैं हरामैन के मुहाफिज बनने, जो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों, अपने ही मुसलमान भाइयों की जान माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें रोनते हैं और उनकी इज्जतों को माओ बहनों को माले गनीमत समझकर लुटे हैं। वो हरमैन के मुहाफिज बन गए हैं। उससे बड़ा सवाल उम्मत मुसलमा का और क्या होगा। इसके इंसाफ के साथ मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया उनसे सूद समेत बदला लेने का ऐलान। और स्पीकर साहब कल मियां साहब ने कहा कि खान साहब जेल में है और मैं भी जेल में था, आप जेल में नहीं थे। इस दफा हमारी हुकूमत आएगी तो आपको पता चलेगा कि जेल क्या होता है। जो आपने हमारे वर्कर और खवातीन के साथ किया ना, इंशाल्लाह ये सूद समेत हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह।